हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे फिलोसफी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। फिलोसफी सब्जेक्ट का जो बेसिक क्वेश्चन है कि दर्शन क्या है या फिलोसफी क्या है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं पक्षों के जटिल एवं गूढ़ प्रश्नों के तार्किक, विश्लेषणात्मक एवं सुसंगठित, सुव्यवस्थित उत्तर दर्शन की श्रेणी में आते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हर व्यक्ति के जीवन की अपनी फिलॉसफी है, हर व्यक्ति का अपना दर्शन है। दर्शन क्या है? आप ये समझिए कि दर्शन वो है कि एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जीवन को किस नज़रिए से देखता है, वो जीवन के बारे में क्या सोचता है, जीवन को कैसे जिया जाए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ज़िंदगी को लेके, ये उस व्यक्ति का दर्शन है। हर व्यक्ति के ज़िंदगी की फ़िलॉसफी अलग होती है। तो जितने भी हमारे फिलोसफर हुए हैं उन सभी ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं कि उनका नज़रिया क्या है ज़िंदगी को लेके, समाज को लेके, वो दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब भौतिक जीवन से जुड़े प्रश्न भी हैं इसमें, आध्यात्मिक पक्ष से भी हैं, और जीवन को कैसे जिया जाए अथवा किसी विशेष परिस्थिति में कैसे डील किया जाए। अभी मैंने आपको बताया ना कि हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ज़िंदगी का, तो ये सब दर्शन के ही अंतर्गत आता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखिए आप, ग्रीक वर्ड से बना है ये फिलियो, जिसका मतलब है लव, और सोफिया यानी विजडम, यानी लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान के प्रति अनुराग रखने वाला व्यक्ति। दार्शनिक एवं इस अनुराग के कारण उत्पन्न विभिन्न गूढ़ एवं जटिल प्रश्नों के तार्किक एवं सुव्यवस्थित विचार जो मानव के व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, दर्शन कहलाता है। जब किसी व्यक्ति में इस तरीके के भाव आ जाते हैं कि उसको नई नई चीज़ें जानने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, तो वो उन प्रश्नों के उत्तर, जो उसके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होते हैं, उनके उत्तर जब वो ढूंढने निकलता है, तो उन प्रश्नों के उत्तरों को तार्किक रूप से और सुव्यवस्थित रूप से जो हम उसको आंसर करते हैं, वो ही दर्शन कहलाता है। अब प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो कहते हैं कि हु हैज़ अ टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज़ क्यूरियस टू लर्न एंड इट्स नेवर सेटिस्फाइड मे बी टर्न एज फिलोसफर। कहने मतलब ये कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, हर तरीके की जानकारी उसको चाहिए और वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, ऐसा व्यक्ति एक फिलोसफर हो सकता है। सुकरात कहते हैं फिलॉसफी को डेली एक्टिविटी, यानी दैनिक क्रियाकलाप मानते हैं वो। भारतीय अर्थ में दृश्यते अनेन सा दर्शनम, यानी कि जिस साधन की सहायता से सत्य को देखा जा सकता है वही दर्शन है। कोई भी हमें ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे हम सत्य को देख सके, हमको ऐसे तर्क मिल जाए, तो वो हमारा दर्शन कहलाता है। सत्य और यथार्थ के संबंध में तार्किक, प्रामाणिक या अप्रामाणिक सुसंगठित ज्ञान को दर्शन कहते हैं। यह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से और यथार्थ सत्य का आलोचनात्मक परीक्षण है जो तर्कसंगत व्याख्या पर आधारित है। अब देखिए दर्शन की विशेषता और प्रकृति क्या होती है। दर्शन की विशेषताएं में भी आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं और प्रकृति में भी लिख सकते हैं। दर्शन मतों अथवा विश्वासों का संग्रह है जिन्हें आलोचना रहित अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। मानव के गुण, प्रत्यय एवं विश्वासों पर चिंतन एवं आलोचना करने की प्रक्रिया है। विश्व को समग्र रूप में तार्किक रूप से जानने का प्रयास है और शब्दों, प्रत्ययों एवं भाषा का तार्किक विवेचन है। उन शाश्वत प्रश्नों का समूह है जिनमें बुद्धिमान लोगों की रुचि रही है तथा जिनका दार्शनिकों ने उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। ये सब दर्शन की विशेषताएं हैं अथवा प्रकृति हैं, दोनों ही में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। दर्शन के विभाग देखिए, दर्शन के विभाग कौन कौन से हैं या इसके प्रकार भी हम बोल सकते हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत अस्तित्व अथवा यथार्थ की प्रकृति से संबंधित प्रश्न है कि किसी वस्तु का अस्तित्व कैसा था या वो एक्चुअल में कैसी है और प्रकृति से कैसे रिलेटेड है, ये सब तत्व मीमांसा में आता है, यानी कि मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा में क्या आता है कि ज्ञान की प्रकृति तथा इससे प्राप्त करने की विधि एवं ज्ञान का मूल्यांकन, मतलब हम इसको
कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है और इसकी प्रकृति क्या होती है। इसमें ज्ञान से रिलेटेड है, नाम से पता लग रहा है। मूल्य मीमांसा में मूल्य और नैतिकता से संबंधित प्रश्न है, यानी कि एथिक्स क्या होने चाहिए। और एथिक्स और एस्थेटिक इसके दो प्रकार हैं। एथिक्स में हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स और गुड एटिकेट्स, यानी कि हमको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और एस्थेटिक में कला एवं सौंदर्य अनुभूति की प्रकृति एवं कार्यों से संबंधित प्रश्न है। इसमें थोड़ा रचनात्मक पहलू है दर्शन का। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो भी इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन में आगे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जो भी हेडिंग्स बन सकती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।